तुम्हारी थर्ड पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, उसका सेंट्रल है, सुनो, है ना। सबसे पहले पोएम का नाम कर देंगे, है ना, कुछ लिखे आएगा अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ ब्यूटीफुल पोएम। भाई कोई भी कविता है, क्या करोगे, कोई कविता है सुंदर कविता, कविता सारी सुंदर होती है कि नहीं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ ब्यूटीफुल पोएम, इतना कर देना पहले। दूसरे में पोएट का नाम, द पोएट ऑफ दिस पोएम इज जॉन कीट्स। इस कविता के कवि जॉन कीट्स हैं, याद करना पड़ेगा। और सबमिट कर लो इतना, इन दिस पोएम द पोएट सेज, इस कविता में कवि कहता है दैट की अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। सुंदर वस्तु होती है ना, हमेशा के लिए आनंद देती है। इट्स ब्यूटी, इसका सौंदर्य। ये पॉजिटिव केस है, इट माने है होता है, इट्स माने इसका, ही माने वह होता है, इस माने उसका होता है, ऐसे इट माने है, इट्स माने इसका। इट्स ब्यूटी कैन नेवर वैनिश एंड फेड। इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता, कैन नेवर कभी नहीं हो सकती है, वैनिश समाप्त नहीं हो सकती है, फेड माने धुंधली नहीं हो सकती है। इसकी सुंदरता कभी भी धुंधली या समाप्त नहीं हो सकती है। इट मेक्स अ परमानेंट प्लेस इन अवर हार्ट। इट माने है, मेक्स माने बनाती है, ये माने एक, परमानेंट माने स्थायी, प्लेस माने स्थान, इन माने में, और माने हमारे, हार्ट माने दिल में, ये हमारे दिल में एक स्थायी स्थान बना देती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी नेवर डिसअपॉइंट्स अस। जो सुंदर वस्तु होती है वो कभी भी हमें निराश नहीं करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बीतता है, इसकी जो लवलीनेस है वो इंक्रीज होती रहती है, इसका जो प्यारपन है वो बढ़ता रहता है। द सन, द मून, द स्टार्स, द माउंटेन्स, द रिवर्स, the valleys, the lakes, the seas, the trees, the birds, the flowers, the forest, the gardens, all objects are the things of beauty. ये आसपास जो सारी चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें, सूरज हो गया, चंद्रमा है, चांद है, तारे हैं, सितारे हैं, पक्षी हैं, बाग हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, फल हैं, फूल हैं, ये सभी क्या है, ये सब सुंदर वस्तुएं हैं। बस ये बताया गया पाठ। इसकी कीपिंग क्वाइट, है ना, इसके पोइट है पाब्लो नेरुदा। तो सेम ट्रेड कर रहे हैं, सुनो। कीपिंग क्वाइट इज अ ब्यूटीफुल पोएम। कीपिंग क्वाइट एक सुंदर कविता है। द पोएट ऑफ दिस पोएम इज पाब्लो नेरुदा। इस कविता के कवि पाब्लो नेरुदा है। This poem is addressed to the people worldwide. ये कविता दुनिया भर के लोगों को संबोधित करती है। Today, आज, our life has become hasty and without proper direction. आज हमारे जीवन जो है जल्दबाजी का हो गया है और बिना किसी सही दिशा के हो गया है। समटाइम्स कभी कभी, इट फील्स ऐसा लगता है, समटाइम्स इट फील्स कभी कभी ऐसा लगता है, दैट की वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डिजास्टर, कि हम एक आपदा की तरफ बढ़ रहे हैं। टुडे वी आर सैड, एवरीबडी इज सैड। आज हम लोग दुखी हैं, हर कोई दुखी है। बिकॉज, क्योंकि वी डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि हम लोग अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट, कवि, डिमांड्स ऑफ अ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन ऑफ आवर लाइफ। इस कविता में कवि
चाहता है कि हम लोग अपने जीवन का एक शांत निरीक्षण करें, सो दैट ताकि वी कुड नो वेयर वी आर मेकिंग मिस्टेक्स, ताकि हम जान सकें कहां पे हम गलती कर रहे हैं। द पोएट वांट्स अस टू सस्पेंड ऑल अवर एक्टिविटीज फॉर सम टाइम। कवि चाहता है कि कुछ समय के लिए हम अपनी सारी गतिविधियों को सस्पेंड कर दें, कुछ समय के लिए। देन वी शुड रिज्यूम आवर एक्टिविटीज इन द राइट डायरेक्शन, और फिर उसके बाद हमें अपनी गतिविधियों को सही दिशा में ले जाना चाहिए। अब गाइस, आपकी पहली पोएम है माय मदर 866। इसका सेंट्रल आइडिया करते हैं, है ना, ध्यान सुनो। माय मदर 866 इज एन इमोशनल पोएम। माय मदर 866 एक भावुक कविता है। द पोएटेस ऑफ दिस पोएम इज कमला दास। इस कविता की कवित्री कमला दास है। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएटेस एक्सप्रेसेस हर डीप लव एंड कंसर्न फॉर हर एजिंग मदर। इस कविता में जो कवित्री है वो अपना गहरा प्रेम और अपनी चिंता व्यक्त करती है अपनी बूढ़ी होती हुई मृत मां के बारे में। द पोएटेस इज ड्राइविंग टू द कोचीन एयरपोर्ट। इसमें क्या पोएटिस होती है जो, वो कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही होती है। हर ओल्ड मदर ऑफ 66 इज सिटिंग बिसाइड हर। उनकी बूढ़ी मम्मी है 66 साल की, वो उनके साथ बैठी होती है। हर फेस इज पेल एंड फेडेड। जो पोएटिस की मम्मी है उनका चेहरा बहुत ही नीरस, बड़ा निराश, बड़ा दुखी दिखाई देता है, धुंधला हुआ। हर मदर्स फेस लुक्स लाइफलेस लाइक डेड बॉडी। उसकी मम्मी का चेहरा ऐसा दिखता है जैसे कि जीवनहीन हो, जीवन ना हो, कहीं मृत हो, डेड बॉडी की तरह हो। दिस थिंग पेन्स द पोएटिस वेरी मच। ये चीज पोएट को बहुत अधिक दर्द देती है। देन एट लास्ट, अंत में, द पोएटिस एट द एयरपोर्ट, एट लास्ट द पोएटिस सीज हर मदर अगेन एट द एयरपोर्ट। अंत में जो कवित्री है अपनी मम्मी को दोबारा एयरपोर्ट देखती है। एंड देन सी रियलाइजेस, तब उसे एहसास होता है दैट हर मदर वुड नॉट लिव वेरी लॉन्ग। उसकी मम्मी जो है ना, ज्यादा देर तक नहीं जिएंगी। ये पोएम दिखाता हूँ।